तो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स पे। जनवरी 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो मैंने प्रीवियस लेक्चर आप लोगों को पढ़ाया था वो भी जनवरी ही 2020 के ही करंट अफेयर्स थे। तो उसके जो रिमेनिंग पोर्शन जो है वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। और जो बाकी जो करंट अफेयर्स होंगे बाकी मंथ्स के फेब मार्च के, वो हम अपकमिंग जो लेक्चर्स है उसमें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। तो सबसे पहले WHO डिक्लेयर्स 2020 ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइवर्स। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम ही है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के साथ डील करना, मैनेज करना, तो उसने 2020 को डिक्लेयर किया ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइवर्स। मतलब जो WHO है हर साल किसी ना किसी के नाम पे ईयर कर देता है। तो 2020 का जो साल है वो किसके नाम कर दिया है? नर्सेज एंड मिडवाइवर्स के नाम पे, इन ऑनर ऑफ 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटेंगल। तो ये फ्लोरेंस नाइटेंगल कौन थी? ये एक लेडी थी, बेसिकली एक सोशल रिफॉर्मर थी, सोशल एक्टिविस्ट थी अपने टाइम की, जिनको 200 साल कंप्लीट हो गए। और ये मतलब इन्होंने जो मॉडर्न नर्सिंग जो है इन्होंने ही जो है लाया। तो उस टाइम पे जो वॉर हुई थी, काफ़ी सोल्जर्स जो है ज़ख्मी हो गए थे, तो वहाँ पे इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, तो इनको लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। हो गया फर्स्ट। नंबर सेकंड इज नसीमल बहार इज अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ओमान। तो ये जो बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है इसका नाम क्या है? नसीमल बहर। ये किसके बीच में हुई है साइन? बिटवीन इंडिया एंड ओमान, इन दोनों के बीच में। नेवल एक्सरसाइज मीन्स कि पानी पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके बीच में साइन हुई है। तो अब नसीमुल बहर आपको ये याद रखना है, और किसके बीच में ये है साइन हुई है? इंडिया और ओमान के बीच में। तो नसीमुल बहर का मतलब है सी ब्रीज, ठीक है, क्योंकि पानी की रिलेटेड है तो नसीमुल बहर। और आपको इसमें ये एक भी ट्रिक याद रखनी कि ओमान जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, और नसीमुल बहर ये भी एक मुस्लिम नेम है। तो आपको इससे भी आप या ऑप्शंस में आपको इजी हो जाएगा ढूंढना कि ओमान के साथ रिलेट करना है आपको ये नाम नसीमुल अल बहर, जो कि मुस्लिम नेम है। उसी के साथ फिर तीसरा जो आता है पॉइंट वो ये कि न्यू सुल्तान ऑफ ओमान, मतलब जनवरी 2020 में ओमान का नया सुल्तान जो है वो कौन बना? हैथम बिन तारिकल सईद। तो ये कैसे नाम रखना है कि ये मुस्लिम कंट्री है ओमान जो है, वहाँ पे काफ़ी भारी भारी हैवी नाम होते हैं, तो आपको ये नाम याद रखना है, हैथम बिन तारिकल सईद। तो ये नाम आपको याद रखना है। तो काफ़ी हैवी नाम आपको रिलेट करना है इस ओमान के साथ। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडियन एम्बेसडर टू यूएस, किसको अपॉइंट किया गया है? तरनजीत सिंह संधू को। ठीक है, तो ये सिख हैं। तो आपने देखा होगा कि जो सिख यहाँ पे हैं, लोग हैं इंडिया से, तो काफ़ी ज़्यादा सेटल हुए हैं बाहर, यूएस में, कनाडा में। तो बहुत ज़्यादा मतलब आप देखोगे इनकी पॉपुलेशन बाहर कंट्रीज़ में ज़्यादा है, यूएस में, कनाडा में। तो आपको ये याद रखना है तरनजीत सिंह संधू जो है इंडियन एम्बेसडर हैं किसके? यूएस के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, किसको डिक्लेयर किया गया है? मिस H.K. जोशी को। ठीक है, शिपिंग मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, बाय मींस ऑफ सी या अदर मींस से जो जितना भी प्रोडक्ट यहाँ बनता है उसको शिप करना इधर से उधर। तो उसकी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD किसको ये किया गया, अपॉइंट किया गया? मिस H.K. जोशी को। तो इसमें आप ये ट्रिक याद रखना कि अब जो है इंडिया की जो शिपिंग है काफ़ी जोशो खरोश से होगी, क्योंकि अब नई यहाँ पे CMD आई है मिस H.K. जोशी। तो इसको आप जोशी के साथ जो है याद रख सकते हो। उसके बाद है द मोस्ट फेमस टीनेजर ऑफ द डेकेड बाय UN, किसको डिक्लेयर किया गया? मलाला यूसुफजई को। तो ये नाम आपने सुना होगा। मलाला यूसुफजई कौन थी? पाकिस्तानी सोशल एक्टिविस्ट थी, जिन्होंने अपना स्कूल जो ओपन किया था, फिर उसके बाद काफ़ी इंजर्ड भी हो गई थी, उन पे हमला भी हुआ था। तो उसके बाद ये नोबल जो है नोबल प्राइज़ भी इन्होंने जीता, नोबल लॉरेट भी ये रह चुकी हैं। तो द मोस्ट फेमस टीनेजर ऑफ द डेकेड किसको किया गया है? मलाला यूसुफजई को। तो ये काफ़ी ईजी, क्योंकि ये नाम काफ़ी फेमिलर है। उसके बाद नेक्स्ट है दामिनी
हेल्पलाइन सर्विस फॉर वुमेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो दामिनी जो है बेसिकली ये जो निर्भया योजना है, तो निर्भया का नाम आपने सुना ही होगा, जो 2012 में जो काफ़ी बारबरिक इंसिडेंट हुआ था निर्भया के साथ, तो उसी पे ये जो है इसकी एक एक्सटेंशन है, एक और ये है ब्रांच है दामिनी। तो दामिनी हेल्पलाइन सर्विस रखी गई है वुमेन के लिए, और किसने लॉन्च की है? उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन UPSRTC ने, ताकि कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी कोई इश्यूज़ फेस करती हैं वुमेन, इस नंबर पे कॉल कर सकती हैं, हेल्पलाइन पे कॉल कर सकती हैं। तो उसके बाद आते हैं हम स्पोर्ट्स की तरफ, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रहता है। वर्ल्ड नंबर 1 इन ITTF अंडर 21 मेल कैटेगरी किसको ये चुना गया है? मानव ठक्कर को। तो ITTF क्या हुआ? ITTF मतलब हो गया इंटरनेशनल टूर्नामेंट ऑफ टेनिस फेडरेशन। बेसिकली ये टेनिस के साथ जो टेनिस जो स्पोर्ट है उसके साथ है, ये टर्म रिलेट है। तो अंडर 21 मेल कैटेगरी में किसको वर्ल्ड नंबर 1 पे रैंकिंग में कौन आया? मानव ठक्कर। तो आपको ये इसके साथ टेनिस का टी, ठीक है, टेनिस का टी, ITT का टी और ठक्कर का टी। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि जो मानव ठक्कर है इसने काफ़ी टक्कर दी है, तब जाके ये वर्ल्ड नंबर 1 पे आया है। ओके, आते हम अब नेक्स्ट करंट अफेयर पे। महाराष्ट्र जो है टॉपड खेलो इंडिया गेम्स 2020। अब ये खेलो इंडिया गेम्स क्या है? तो ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, टूर्नामेंट लॉन्च हुआ है। तो इसका जो बेसिक जो थीम है वो ये है कि जो ग्राउंड लेवल जो टैलेंट है उसको हंट किया जाए, ठीक है। तो ये यही है। तो ये जो टूर्नामेंट हुआ तो इसमें कौन टॉपर रहा? महाराष्ट्र टॉपर रहा, और इसने लगभग 78 गोल्ड मेडल्स जीते। उसके बाद है थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड फ्रॉम 10th जनवरी टू 22 जनवरी 2020। तो ये जो मैंने आपको कहा, ये जो रिसेंटली लॉन्च हुआ ये टूर्नामेंट, तो इसका जो थर्ड, मतलब 3 साल हो गए इसको, जो थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो कहाँ पे हेल्ड हुए थे? वो हेल्ड हुए थे गुवाहाटी, असम, इंडिया में। ये आपको याद रखना है कि थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हेल्ड हुए थे? वो हेल्ड हुए थे गुवाहाटी, असम में। उसके बाद है साउथ अफ्रीका होस्टेड द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020। तो अंडर 19, ठीक है, अंडर 19 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो किसने होस्ट किया था? साउथ अफ्रीका ने। तो ये आपको ऐसे याद रखना है कि जब भी हम क्रिकेट देखते हैं तो हमें मोस्ट ऑफ द केसेस साउथ अफ्रीका में जो है टूर्नामेंट होता है वर्ल्ड कप का। इवन अबो 19 जो है वो भी साउथ अफ्रीका में ही होता है, मोस्ट ऑफ द जो खेले जाते हैं। तो क्रिकेट को आपको रिलेट करना है साउथ अफ्रीका के साथ, होस्ट द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020। अब आता है नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है 597 फीट का है, इज़ इंक्लूडेड इन 8 वंडर्स ऑफ SCO। सबसे पहले स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है? तो ये आपको पता ही होगा 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्टैचू बनवाया था, लगभग काफ़ी हाई बजट था उसका, लगभग 3000 करोड़ का बजट था उसका। सरदार वल्लभ भाई पटेल का उन्होंने स्टैचू बनाया, गुजरात में बनाया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? वो थे जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन की थी, तो उस टाइम के वो होम मिनिस्टर थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो इनके स्टैचू को बोला जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और कितनी हाइट है इसकी? 597 फीट इनकी हाइट है, एंड इज इंक्लूडेड इन 8 वंडर्स ऑफ SCO। अब ये SCO क्या है? SCO का मतलब है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है जितने भी वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट वंडर्स होते हैं उनको इंक्लूड करते हैं अपनी लिस्ट में। तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसको भी इंक्लूड किया गया 8 वंडर्स ऑफ SCO में। उसके बाद है नेक्स्ट, विच स्टेट विल बी सेटिंग अप विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर VSCIC? इसका आंसर है गुजरात।
तो कौन सा स्टेट सेटअप करेगा विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर? आंसर है गुजरात। तो ये स्कीम क्या है? जो विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर है, बेसिकली इसका जो एम है वो यही है कि जितने भी चिल्ड्रन हैं उस स्टेट के, वहाँ उनकी जो इनोवेशंस है, उनकी जो टैलेंट है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको नर्चर किया जाए, ठीक है, उनको एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए उनके टैलेंट को। तो ये किसके अंडर रखा गया है? विक्रम साराभाई। तो आपको ऐसे याद रखना है कि अगर आपको स्टेट याद रखना, तो ये जो वर्ड, ये जो नाम है साराभाई, ये गुजराती नाम है साराभाई, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल, वैसे ही साराभाई जो है ये गुजराती नाम है, तो इसको आपको रिलेट करना है गुजरात स्टेट के साथ। तो उसके बाद आता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रीनेम्ड एज इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। तो सिंपली उतना मुश्किल नहीं है, पहले नाम था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, अब इसका नाम रखा गया है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। सिर्फ दो नाम इंक्लूड किए गए हैं, इंडियन और सर्विस, बाकी सेम है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 4 जनवरी जो है उसको डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड ब्रेल डे। अब ये ब्रेल डे क्या है? ब्रेल जो थे एक सोशल रिफॉर्मर थे, बेसिकली इन्होंने क्या काम किया था, ये जो आपको पता होगा कि जो ब्लाइंड जो पर्सन है, विजुअली चैलेंज जो पर्सन है, वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। उनके पास एक बुक होती है और छोटे छोटे वो मोटे डॉट्स होते हैं, उनके थ्रू वो पढ़ते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो बेसिकली वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो किया था ब्रेल ने इंट्रोड्यूस। और 4 जनवरी, ये इंपॉर्टेंट है, 4 जनवरी जो है वो मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे को, ठीक है। फिर है नेक्स्ट टिकटॉक जो है, आपको पता ही है इस ऐप के बारे में, जो बैन भी हो गई है। इसने साइन की थी हाँ, टिकटॉक ने और IIM इंडोर ने साइन किया था शॉर्ट वीडियोस मॉडल्स के लिए एग्रीमेंट। बेसिकली जो टिकटॉक है, मतलब उतना सीरियस नहीं लेते हैं इस चीज़ को, इस ऐप को, बट इसने साइन किया था, IIM इंडोर ने इसको अप्रोच किया था ताकि जो है लोगों में अवेयरनेस, मतलब टिकटॉक का क्या प्लेटफॉर्म है कि ये छोटी छोटी वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस जो है वो लाते हैं वो। तो IIM इंडोर जो है इन्होंने क्या साइन किया ताकि जो साइंस रिलेटेड या टेक्नोलॉजी रिलेटेड या अदर रिलेटेड जिससे इनका फ़ायदा हो, वो वीडियोस जो हैं वो जो टिकटॉक है वो शेयर करे। तो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था। तो ये थे आज के करंट अफेयर जनवरी 2020 के। तो इसमें हमने पहले पढ़ा कि WHO ने डिक्लेयर किया 2020 को ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइवर्स। नसीमुल बहार जो है बायलेटरल लेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड ओमान। न्यू सुल्तान ऑफ ओमान डिक्लेयर किए गए, अपॉइंट किए गए हैथम बिन तारिकल सैद। जो इंडियन एम्बेसडर है टू US, वो किसको अपॉइंट किया गया? तरनजीत सिंह सिंधु को। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट किया गया? मिस HK जोशी को। उसके बाद द मोस्ट फेमस टीनेजर ऑफ द डेकेड ऑफ बाय UN किसको किया गया? मलाला यूसुफजई को। दामिनी जो है एक हेल्पलाइन सर्विस है वुमेन के लिए, किसने लॉन्च की है? यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, यूपी SRTC ने। तो वर्ल्ड नंबर 1 जो रैंकिंग पे आई वो कौन आए? मानव ठक्कर इन ITTF टेनिस टूर्नामेंट फेडरेशन में अंडर 21 मेल कैटेगरी में, ठीक है। तो उसके बाद हमने पढ़ा महाराष्ट्र जो है उसने टॉप किया खेलो इंडिया गेम्स में 2020 में, तो काफ़ी ज़्यादा गोल्ड मेडल्स इसने हासिल किए। तो 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड हुआ था फ्रॉम 10 जनवरी एंड 22 जनवरी 2020 इन गुवाहाटी असम में। साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020। उसके बाद जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है जिसकी हाइट है 597 फीट है, गुजरात में है, ये इज़ इंक्लूडेड इन 8 वंडर्स ऑफ SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइज में 8 वंडर्स में इसका नाम आया है। विच स्टेट विल बी सेटिंग अप विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर? तो गुजरात। उसके बाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को रिनेम किया गया है एज इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, ठीक है। तो 4 जनवरी के दिन क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल डे। एंड लास्ट जो टिकटॉक है उसने साइन किया IIM इंडोर के साथ फॉर शॉर्ट वीडियो मॉड्यूल्स। सो ये था आज का टॉपिक करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी 2020। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर में हम जो फैब के जो करंट अफेयर्स हैं वो लाएंगे।
सो थैंक यू।